बाबा का ज्ञान जो आया है उसे जाना है। बाबा कह रहा है जो आया है उसे जाना है। ये वो बाबा कह रहा है जिसके बुलावे पर लाखों लोग आए और हाथरस में ऐसी भगदड़ मची कि सैकड़ों लोग मौत के गाल में समा गए। तस्वीरें सवाल बन रही थी कि आखिरकार यह भगदड़ मची और फिर उसके बाद बाबा कहां गायब हो गया। हाथरस कांड, सैकड़ों जिंदगियां खत्म करने के बाद पीड़ित परिवार आज भी बेबस है, मजबूर है, मगर बाबा का ज्ञान आया, जो आया है उसे जाना है। यानी बेशर्मी की सारी हदें पार। लेकिन बाबा के बयान के इतर एक बयान और महत्वपूर्ण है और वो बयान है आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश। उनके बयान पर मैं आऊंगा क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और वो पूरे सिस्टम को जगा रही हैं। जो एक राज्यपाल का कर्तव्य है वो उसे निभा रही हैं और पूरे सिस्टम को आगाह कर रही हैं। लेकिन क्या सिस्टम उनकी बात को समझेगा? ना सिर्फ समझेगा, उस पर अमल भी करेगा। यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन बाबा का बयान क्या है वो सुनिए। 2 जुलाई जिस दिन यह घटना हुई थी उसका जिक्र करें। 2 जुलाई को ही घटना से आहत हूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उससे एक दिन तो जाना ही है। भला कोई आगे कोई पीछे। हमें एसआईटी और न्यायिक आयोग पर भरोसा है। अभी मैं अपनी जन्मभूमि बहादुर नगर कासगंज में हूं। बाबा बता रहा है कि मैं यहां हूं, यानी फिर से पंडाल सज रहा है, फिर से भक्त आ रहे हैं, फिर से माथा टेका जा रहा है, सब कुछ सामान्य। 2 जुलाई को घटना हुई और अब बाबा फिर से भक्तों को बुला रहे हैं। यानी सूरजपाल, ये बाबा है ना सूरजपाल, उसको क्लीन चिट क्यों, ये एक अभी भी सवाल बना हुआ है। एफआईआर में नाम नहीं, एसआईटी रिपोर्ट में जिक्र नहीं, पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की, कोई जहमत नहीं उठाई इस बाबा से पूछताछ की। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया इस बाबा पर, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं। मगर अब मैं उस बयान की तरफ आता हूं जिसे सबको देखना और सुनना चाहिए। आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, जानते क्या कह रही हैं? राज्यपाल कह रही हैं कि अंधश्रद्धा बढ़ावा देना गुनाह है। मैं मानती हूं कि गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए थी। हमारे अधिकारी जो इधर हैं वो सुन ले। यानी कि राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश का प्रथम नागरिक है वो बाबा को गुनहगार मान रही है। लेकिन पुलिस की नजर में बाबा बेगुनाह है, तभी तो एफआईआर में नाम नहीं, एसआईटी जांच में नहीं, कोई पूछताछ नहीं। तो मान लेते हैं क्या
121 लोगों की मौत भगवान की इच्छा थी। भगवान ने तय कर रखा था कि ये सब 121 लोगों को, जो बाबा कह रहे कानूनी एक्शन नहीं, इसलिए बेशर्म बयान दे रहे हैं बाबा। और बाबा ने अब तक पीड़ितों से मुलाकात क्यों नहीं की? अगर इतनी हमदर्दी थी, पुलिस ने क्यों नहीं अब तक बाबा से कोई पूछताछ की? जांच पर भरोसा तो फिर छिपे क्यों बाबा? ऐसे शख्स को बाबा बोलना भी चाहिए। हाथरस कांड जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, जो आया उसे जाना है, ये तो सब जानते हैं, जो आया उसे जाना है। लेकिन बाबा कह रहे हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया, नरसंहार हो गया, और बाबा उसे कह रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड। गजब की थ्योरी। पहले आपको बयान सुना रहे हैं और फिर उसके बाद आज इसी विषय पर सवाल होगा कि जो बाबा का ज्ञान है, जो आया है उसे जाना है, एक्ट ऑफ गॉड है, तो फिर बात खत्म। 121 लोगों की मौत, कोई गुनहगार नहीं, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड। कुछ बयान और फिर रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई, श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में निवास करे। लेकिन इसके साथ साथ हम जब शिक्षा का कार्य करते हैं तो मैं ये जरूर मानती हूँ, आप में से भी कई लोग मानते होंगे कि हम ऐसी बातें हमारी प्रजा के सामने न करें कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा हो। हम भगवान तो है नहीं, भगवान ने हमारा सबका सर्जन किया है। और जब कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ, तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा। क्या होता है? बताइए ना मुझे। नहीं होता है, नहीं होता। सुदर्शन चक्र दिखाना तो भगवान ने कृष्ण ही थे भाई, सुदर्शन चक्र दिखाते थे और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे, उसके लिए वो करते थे। और सिर्फ 3 बार किया, इसके अलावा नहीं किया। अंधश्रद्धा बढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्तजनों के सामने करना, ये भी एक गुनाह है और गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। हमारे अधिकारी इधर है, सुनते हैं सब लोग। जब भी मैंने घटना देखा और पिछले 4-5 दिन से पूरा टीवी चैनल वही लगा रहे हैं पूरा, इसके अलावा जाने कोई कार्यक्रम ही नहीं पूरे भारत में क्या तो विश्व में। हम प्रयास कर रहे हैं कि अंधश्रद्धा में से लोग मुक्त हो जाए। हम बाल विवाह न करें, हम अंधश्रद्धा माने नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करें लोग। लेकिन ऐसी साजिशें जो लोग कर रहे हैं, इसमें हमारी भी गलतियां हैं। तो राज्यपाल कह रही हैं और अधिकारियों को आगाह कर रहे हैं, बताइए। और बाबा ज्ञान दे रहे हैं, जो आया है उसे जाना है। गजब है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रदीप बैस साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। राहुल जी कांग्रेस के चेहरे हैं। अवाना सर हमारे साथ हैं, आईपीएस, पूर्व आईपीएस, और साथ ही साथ महंत शुभम गिरी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवाना जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सर जी सर, बाबा कह रहे हैं जो आया उसे जाना है,
बात खत्म। एक्ट ऑफ गॉड इसे कहते हैं। तो फिर तो जो गया है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी ही नहीं चाहिए। फिर तो कोई कानूनी कार्रवाई किसी के खिलाफ भी नहीं बनती। ये तो कोई बात नहीं। तो यानी सूरजपाल जो बात कह रहा है एक्ट ऑफ गॉड, तो फिर यहां तो किसी भी तरह की कोई जांच की जरूरत भी नहीं पड़ती। नहीं, कुछ भी नहीं, फिर तो सारा मामला ही खत्म हो गया। मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता और ना पुलिस रखेगी। ये एक ऐसा मामला है जिसमें 121 लोगों की जान गई। इसकी तो लापरवाही थी और इसमें मैं ये मानता हूं कि इसमें इस बाबा का रोल किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये संदेहास्पद है। गिरफ्तारी छोड़िए सर, पूछताछ नहीं हुई। हाँ, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो लोग सस्पेंड किए गए हैं वो एसडीएम हैं, सीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, तहसीलदार। जब जिले का मालिक एसपी होता है, डीएम होता है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? इतनी बड़ा आयोजन हो रहा है तो क्या वो मौके पर नहीं गए होंगे? और नहीं गए तो ये उनकी लापरवाही है। उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, बाबा कह रहे हैं होनी को कौन टाल सकता है, ये तो होनी थी, होनी हो गई। देखिए, ये तो इनका अपना शब्द जाल है, इसके साथ कानून तो नहीं चलता है ना। कानून तो ये बातें नहीं मानता है। कानून तो जो देखता है वो ये है कि किसकी वजह से हुआ और क्या हुआ। 121 लोगों की जान गई और उसमें कोई भी दोषी ना हो, ये असंभव है। ठीक है, उनकी श्रद्धा थी, पर कहीं तो लापरवाही रही है, कहीं तो प्रशासन की, आयोजकों की, उन सबकी लापरवाही रही है और वो सब इसके जिम्मेदार। ठीक है, वो मर्डर नहीं करना चाहते थे, पर जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जो 106 है, बीएनएस है, क्योंकि 2 जुलाई को घटना हुई। अमानत सर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिनका बयान मैंने अभी सुनाया, वो कह रहे हैं कि ये गुनाहगार है। बिल्कुल सही कह रही है। पुलिस पूछताछ तक नहीं कर रही और वो शख्स सामने आके कह रहा है कि ये होनी थी, हो गई। देखिए, पुलिस ने पूछताछ करी या नहीं करी, इन बातों को तो उसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो ही जानती है। परंतु आज 2 जुलाई की घटना है और अब तक तो सारे साक्ष्य इकट्ठे हो जाने चाहिए थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 जुलाई है, 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए, तो ऑडियो वीडियो जो है, साइंटिफिक एविडेंस, अगर कोई बाबा का भक्त कोई खिलाफ गवाही ना भी दे तो अभी तो सबूत हैं। ये जो साइंटिफिक एविडेंस है, जगह जगह वहां पे सीसीटीवी लगे होंगे, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, वो काफी था। तो यानी पुलिस दबाव में, उसका क्या हुआ? पुलिस दबाव में है माना जी। जी, मैंने कहा सर पुलिस दबाव में है। हो सकता है, हो सकता है। प्रदीप जी, क्योंकि ये बड़ी अजीब घटना है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुल के बाबा की गिरफ्तारी की कोई बात नहीं। वो बताऊंगा सर मैं क्यों। ये जो बाबा का अपना जो नेटवर्क है ना, सबको वोट दिखाई दे रहा है, वोट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लगता है तो और ये सियासत कौन है? जो विपक्षी दल मणिपुर तक जा सकते हैं, हाथरस में आके फोटो खिंचवा सकते हैं, वो बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे सब बच रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिखता है साफ तौर पे। प्रदीप जी, घटना कहीं और हुई होती। प्रदीप जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी आ रही, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, वो सुना बाबा क्या कह रहा है? जो आया है उसे जाना है, होनी को कौन टाल सकता है। सही कह रहे हैं ना बाबा? सूरजपाल, माफ करिएगा, ऐसे शख्स को तो बाबा भी नहीं बोलना चाहिए।
सबसे पहले आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को और आपको पूरे दर्शकों को बुलाना। ये निशब्द करने वाली बात हो, जब से मैंने सुना है आपके कार्यक्रम में आने से पूर्व, कोई कैसे इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है। मैं बहुत कुछ बोलूं, उससे पहले मैं बता दूं, देखिए तो मेरी कुछ मर्यादाएं हैं बोलने की, और मैं एक विचारधारा से बधा हुआ हूँ। तो और उससे आप जिस विचारधारा से बंधे हुए हैं, मैं उस विचारधारा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, जो वो बात बोल रहा है बाबा, माफ करिए, सूरजपाल जो भी बात बोले, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले उनके कोई कार्यक्रम हो रहे हैं तो वहां पे उनके जो लोग भक्त आते हैं, जो लोग दर्शन करना आते हैं, उन तक से बात पहुंच जाए सबसे पहले। आपको ये बयान कैसा लगा? जो आया है वो उसको जाना है। देखिए, अगर उनके बयान की बात बोले और बयान के कंटेंट की बात बोले तो दोनों अलग चीजें हैं। उनको मुख से निकला हुआ कुछ भी तो उनको विरोध करने वाला है। इतनी बड़ी त्रासदियों के बाद अगर संभव हो तो फोन अपने पास ले आइए। आपकी ऑडियो ब्लास्ट कर रहा है। ऑडियो आ रही है प्रदीप जी? जी आ गई, अभी आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बोलिए आप अपनी बात। जी देखिए, आपने सवाल पूछा कि उनके एक तो सूरजपाल ने जो बात बोली और प्लस क्या बोला। पहले ये बता देता हूं कि जिसने बोला उस व्यक्ति के बोले कुछ भी किसी भी इस देश के सामान्य विवेकशील नागरिक को क्रोध ही आएगा। आपको आया गुस्सा? कुछ नहीं, निश्चित तौर पर मुझे क्रोध। क्यों गुस्सा आया आपको? 121 लोग जो कि उनके भक्त थे, जो अपनी परेशानियों के समाधान के लिए उनके पास जाते थे, संवेदना व्यक्त करने के बजाय आप उस पर जो है आदर्श वाली बात कर रहे हैं और अपने आप को दोषमुक्त सिद्ध करना चाह रहे हैं। आपको गुस्सा क्यों आया माननीय प्रदीप जी? ये हृदय विहीन बयान है उनके द्वारा। नहीं, क्या बुरा बोला उन्होंने? सही तो बोला, जिसको जो आया वो जाएगा। सर कब क्या बोला जाता है? हाँ। और ये अभी देखिए, पूरा परसेप्शन या मीडिया में जो सवाल हो रहे हैं ये वो लेकर के हो रहे हैं कि इन पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये सभी का सवाल है ना कि सभी अभी तक का जो बिल्ड परसेप्शन है, बाबा का क्या कसूर? क्यों कार्रवाई होगी बाबा पर? सूरजपाल पर माफ करिए। नहीं, सूरजपाल पे कार्रवाई ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये क्या कम है क्या? अगर अच्छा, तो इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप बताइए, ये आप सवाल चावला साहब मेरे से पूछ रहे हैं जी। क्या वो दोषी नहीं है? क्या एजेंसियां अभी जांच नहीं कर रही हैं? वो दोषी नहीं है, जांच चल रही। क्या समझ नहीं पा रहा प्रदीप जी, क्या हुआ आज आपको? क्या एजेंसियों ने ये बोल दिया कि ये फाइल क्लोज हो गई है? ऐसा तो हुआ नहीं ना अभी, मेरी तो जानकारी में नहीं हुआ है। अच्छा, आप जानते हैं कि बाबा से 2 जुलाई के बाद से अब तक पूछताछ नहीं हुई है, FIR में नाम नहीं है, SIT जांच में नाम नहीं है, इसे क्लीन चिट बोलते हैं साहब। जहां तक चावला साहब मेरी जानकारी है, पुलिस या कोई भी संविधान को मानने वाली और संविधान के अंतर्गत काम करने वाली जो एजेंसी है, उसके अपने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर वो काम करती है। FIR दर्ज है और ये व्यक्ति FIR में नाम नहीं है सूरजपाल का। सर ऐसा तो है नहीं कि जो पहली FIR हुई वो लक्ष्मण जी की रेखा हो गई, उसके बाद नाम जोड़े नहीं। 2 जुलाई से कोई पूछताछ नहीं हुई, ये लक्ष्मण रेखा है। नहीं, क्या नाम बाद में नहीं जोड़े जा सकता है? जिसे आप क्लीन चिट दे रहे हैं, SIT जांच में उसका जिक्र नहीं दे रहा हूं। मैंने कोई क्लीन चिट नहीं दी और मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है क्लीन चिट देने की। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता और भारत का नागरिक होने के नाते आपने आमंत्रित किया तो मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं भी कानून से बना हुआ हूं और मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं कानून की कार्रवाई को चैलेंज करूं। क्या मेरी जगह कोई और होता जो भी थोड़ा बहुत संविधान को जानता समझता है तो क्या वो क्वेश्चन कर सकता है? भावनाओं में संविधान नहीं चलता, संविधान अपने हिसाब से चलता है। रुकिए प्रदीप जी, थोड़ा ब्रेक लगाइए। ये ज्ञान आप किसको दे रहे हैं? देश को दे रहे हैं या राज्यपाल? ना रुकिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम नागरिक को दे रहे हैं। ना सुनिए ना, राज्यपाल से बड़े तो नहीं आप? नहीं ना हम हैं। उसी तरह संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये वो व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश, सुनिए ना सर, सुन तो लीजिए, आप ही को उत्तर देना है। वो प्रथम नागरिक हैं और उनकी जुबानी में आपको बताता हूं क्या कह रही हैं। आनंदीबेन पटेल कह रही हैं इस पूरे विषय को लेकर जो उन्होंने अपनी बात को रखा
अंधश्रद्धा बढ़ावा गुनाह है। मैं मानती हूं कि गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए थी। देखिए आपके सामने हमारे अधिकारी जो इधर हैं वो सुन ले। देख रहे हैं आप? अब आप कहेंगे क्या उन चावला साहब, क्या उन अधिकारियों ने ये फाइल प्रस्तुत कर दी थी आदरणीय राज्यपाल के, महामहिम राज्यपाल के समक्ष? ये तो फाइल फिर आनंदीबेन पटेल को ऐसा क्यों कहना पड़ा? अरे सर, आनंदीबेन पटेल ने, प्रथम नागरिक ने ऐसा कहा। हाँ। लेकिन आप मुझे टेक्निकली बताइए, क्या वो फाइल क्लोज हो गई है? तो ये बात आनंदीबेन पटेल जी मालूम होगी ना, वो तो राज्यपाल है। नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो वो लिखित आदेश भी जारी कर चुकी होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये इशारा बहुत है आपको नहीं पता? संबंधित अधिकारियों के लिए, ये इशारा बहुत है संबंधित अधिकारियों के लिए कि किस प्रकार से आगे राज्यपाल को इशारा देना पड़ रहा है कि ये गुनहगार है, इसको गिरफ्तार करो। ये सिस्टम है। बोलिए ना प्रदीप जी, आप खामोश क्यों हो गए? चावला साहब, मैं खामोश नहीं हुआ, मैं सुन रहा हूं। मैंने इसके पहले क्या बोला कि क्या पुलिस ये फाइल क्लोज कर चुकी है? नहीं। क्या पुलिस कार्रवाई रोक चुकी है? नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है, राज्यपाल केवल दिशा निर्देश जारी कर रही है, अपना उन्होंने क्रोध व्यक्त किया। तो क्या ये पुलिस सबको क्रोध आ रहा है, लेकिन सियासत मौन है इस पे। शुभम गिरी महंत जी, एक मिनट साहब, एक 5 सेकंड, क्या हम अकेले सियासत करने वाली हम पार्टी हैं? तो आप सियासत कर रहे हैं? नहीं, आपके प्रश्न का मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या हम सियासत कर रहे हैं? 121 लोग मर गए ना। व्यवस्था ने वहां पे घटना होने के बाद कोई कोताही बरती? क्या घटना होने से पहले जो कोताही बरती वो क्या था? अभी आपने सुना नहीं अवाना जी ने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2 लोग जिम्मेदार होते हैं, एक जिले का एसएसपी और डीएम। क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई? अभी फिर देखिए, आप बातों को घुमा रहे हैं प्रदीप जी। महंत जी, घुमा रहा हूं, मैं संविधान के अंतर्गत ही बात कर रहा हूं। जो संविधान अनुमति देता है उसी के अंतर्गत बात कर रहा हूं। बात खत्म, ठीक है? क्या जांच रुक गई? चावला साहब, क्या जांच रुक गई? तो सर मेरे को समझा रहे हैं आप, आनंदीबेन पटेल जी जो बात कह रहे हैं गलत तो कह रहे होंगे, तो बोले कि गलत बोल रहे हैं। तिलक जी, क्या आपको लगता है कि जांच ठंडे बस्ते में चली गई है? मुझे इतना लगता है कि जांच ठंडे बस्ते में गई नहीं गई, वो बाबा बता रहा है मेरा पता कहां है। ठीक, और आज 17 दिन से ऊपर हो गए, आप लोगों ने पूछताछ नहीं की। 13वीं खत्म हुई, बाबा सामने आया, कह रहा है कि जो निपट गया। नहीं, प्रतीक्षा करिए, कार्रवाई कब हो जाती है पता नहीं चलता है। नोएडा में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई कि सारा मीडिया जब चुप हो गया, उसके बाद कार्रवाई हुई तो फिर वो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया। कानून अपनी गति से काम करता है और पुलिस की कार्रवाई। एक मिनट रुक जाइए, मैं महंत जी के पास जा रहा हूं, फिर राहुल जी आपके पास आऊंगा। महंत जी, बाबा कह रहा है जो आया उसे जाना है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, जो हुआ बात खत्म। महंत जी देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना है, और दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ बाबा कौन सा बाबा है? तो फर्जी बाबा है। अगर बाबा होते तो ऐसी बात नहीं करते। पहले परिवार के प्रति संवेदना और परिवार का दुख बांटते और उनको मदद देते, आर्थिक मदद देते, उनके बच्चों को पढ़ाते। जो इसमें मृत्यु हुई है वो तो एक्ट ऑफ गॉड है, आया है तो जाएगा, वो तो है ही है, संसार का नियम है। हाँ। चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा भी हो, बड़ा होगा तो जाएगा, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, कोई भी हो। बिल्कुल। लेकिन इस प्रकार की भाषा बोलना अमर्यादित है, और 13 दिन इस घटना को हो चुके हैं, अभी तक इसमें भी जांच नहीं हो पाई है। सीबीआई जांच हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के एक कमेटी गठित हो, तब जाके जांच की जाए। नहीं, लेकिन प्रदीप जी कह रहे थे महंत जी की ऐसा थोड़ी ना कि वो लक्ष्मण रेखा है। क्या हुआ एफआईआर में नाम नहीं है, बाद में लिखा जा सकता है। क्या हुआ एसआईटी ने जांच नहीं की, बाद में हो सकती है। क्या हो गया, पूछताछ नहीं हो रही, बाद में हो सकती है। देखिए, वो तो सरकार का, प्रशासन का विषय है। प्रशासन अपने आप देखेगा, सरकार अपने आप देखेगी। लेकिन ऐसे शब्द बोलना बाबा को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बोलते घटना बहुत दुखित हुई है, मैं पीड़ित परिवार को अपनी सहायता प्रदान करूंगा अपने ट्रस्ट की ओर से, अपनी संस्था की ओर से। लेकिन ऐसा करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है मान्यवर, क्योंकि भाजपा के भी साथी बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी बैठे हैं,
ये तो प्रशासनिक अच्छे अधिकारी है। मुझे याद है कि 2010 का कुंभ और चाहे प्रयागराज का कुंभ हो, इन्होंने बहुत अच्छा सुचारू किया था, सुचारू व्यवस्था वहां की थी। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, ये भी जानकार है, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। राजस्थान में भी अभी कुछ टाइम पहले बवंडर हो गया था। राजस्थान के पहले एक और जगह भी कोई घटना घट गई थी। तो मतलब अन्य जगह तो घटना घटती रहती है, अन्य जगह घटना घटती रहती है। ऐसी घटना तो हर जगह घटती है। और जल्दी से अगर जवाब दीजिए, जल्दी से, फिर मैं राहुल जी को वक्त दूंगा। चावला साहब, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। देखिए क्या है कि शायद बहुत कम ही लोग होंगे जो शब्दों के जादू को समझ जाते होंगे तुरंत। तो मैं आपसे एक विनती करूंगा कि कृपया इस प्रकार से न कहें कि हम उनका पक्ष ले रहे हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप प्रदीप जी? हम सूरज पाल का कोई पक्ष नहीं लेते साहब। मैं सुनिए मेरी बात प्रदीप जी, फर्क सिर्फ इतना है कि आप शब्दों के जाल की बात कर रहे हैं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं सिर्फ वो जो सवाल है जनता के मन में वो पूछ रहा हूं। सर, हम भी तो उसी प्रकार से आपसे भी तो प्रश्न कर रहे हैं, हमारे भी तो प्रश्न है ना। हमने तो सीधे से पूछा क्या वो क्लीन चिट उनको दे दी गई, सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ ठीक है भाई आप जाइए, आप कोई दोस्त मुक्त हो गए। मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आनंदीबेन पटेल जो कह रही है मैं वो कह रहा हूँ, कृपया इस तरह से ना ले जैसे कि हम उनके पक्षधर हो और उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर बाबा से अगर पूछताछ नहीं हुई तो पूछताछ नहीं हुई, मैं गलत थोड़ी नहीं पूछ रहा हूं। कोई एक्शन नहीं हुआ तो आपके लिए एक्शन हुआ है। तक हो सकती है चावला जी, भरोसा रखिए, कल शाम तक हो सकती है। अच्छा, कल शाम तक हो सकती है, ये देखिए कल शाम तक हो सकती है। सुनिए जल्दी से नहीं, आप एक चर्चा में था, चर्चा आज खत्म हो रही थी, सारे पत्रकार मित्र चढ़े हुए थे और अगले दिन अपराधी पकड़ा गया। वही सवाल हो रहा था कि क्या योगी जी की पुलिस व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई? कम से कम अपराधी मान रहे हैं आप उसको, है अपराधी, और आप ही की सरकार में घूम रहा है ऐसे खुले। पता बता रहे मैं कहां बैठा हूं। सर, मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पुलिस विभाग का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं पार्टी की बात रख सकता हूं। मान जी प्लीज, राहुल जा रहा हूं। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एक प्रवक्ता लाना चाहिए था जो कि इन बातों को बता सकते, लिख सकते जो उसके विषय में है। मान जी प्लीज जल्दी से राहुल जी के पास आना मुझे। ठीक है, मैं आपकी बात इनकी बात का भी ये करता हूँ कि सरकार इसमें मुख्यमंत्री जी के उनका कर्तव्य था, नेता प्रतिपक्ष के उनका कर्तव्य था, तो सबका कर्तव्य होता है। लेकिन वो जो सूरजपाल बाबा है, भोला बाबा, तो इनका तो मैंने नाम नहीं सुना था। ये तो बिल्कुल ही दोषी है। 80,000 की परमिशन थी, जहाँ 3 लाख लोग 1.5 लाख लोग कैसे आ गए? और मान लीजिए इसमें प्रशासन भी, एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी है सभी जिम्मेवार है, लेकिन उनको सोचना चाहिए, उनका कुछ सीबीआई जांच करनी चाहिए। अगर कोई अगर हमारी घट जाती तो आए तुरंत हमारे को ले जाते, तुरंत हमारी सीबीआई जांच करते। तो बाबा की सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और अखाड़ा परिषद उसको फर्जी घोषित कर चुका है। कह रहे हैं एक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल हो जाए परसों हो जाए कभी भी हो, लेकिन एक्शन होगा। कोई बेगुनाह अगर मारा गया है तो उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय होगी। जी, लेकिन बाबा का नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में होना चाहिए था। प्रदीप जी कह रहे हैं बाद में ऐड होता है, बिल्कुल होता है। और प्रदीप भाई ये भी कह रहे हैं कि ये तो क्रिमिनल मानते हैं उसको, तो मैं प्रदीप भाई के साथ बहुत सहमत हूँ। अब देखिए, सरकार को जो हायर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अवाना जी ने साहब ने बहुत बड़ी बात बोली कि जो सीनियर हैं, एसपी हैं, उनको पता नहीं था कि लाखों लोग आ रहे हैं और पब्लिक को बचाने के लिए भी तो प्रोविजन है ना। तो वो सब क्यों लागू नहीं किया गया? प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? बैठने का स्पेस क्यों नहीं उतना था? तो काफी चीज था जिसका नियम तोड़ा गया। बाबा के ऐसे बयान कि हमारे धूल ले जाना। तो मैं आपके ज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि एंटी सुपरस्टिशन एक्ट जो महाराष्ट्र में आया था दाभोलकर जी की हत्या होने के बाद, उस एक्ट को लेके दाभोलकर जी ने एक पूरी 1-2 सदी, वो 10, 15, 20 साल से वो लगे हुए थे इसको। और फाइनली जाके वो 2013 में ये ब्लैक मैजिक और ह्यूमन सैक्रिफाइस, मैजिक रेमेडीज, ये सब के खिलाफ एक एक्ट लाया गया। और उसके पॉइंट्स को मैं पढ़ रहा था, उसमें देखिए है कि क्लेमिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग द एबिलिटी टू परफॉर्म मिरेकल्स एंड डिफ्रॉडिंग और टेरराइजिंग पीपल बाय सच मीन्स, ये आपका क्रिमिनल एक्ट हो गया। 2013 में महाराष्ट्र में एक आदमी पाया गया जो अपने आप को कृष्ण भगवान का वो बताता था, उसको अरेस्ट किया गया, उस पे कार्रवाई हुआ। बाद में पता चला कि राहुल जी जी इस एक्ट के बारे में आपने जो बड़े वाले राहुल जी हैं उनको बताया कि नहीं बताया?
बिल्कुल बताना पड़ेगा, ये पूरे नहीं देश के बताना लिए नहीं ये पड़ेगा, जरूरी है। बताया या नहीं बताया? जी राहुल जी तो देखिए गए थे और उन्होंने जो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने बाबा के बारे में कुछ नहीं बोला, ना बात लेकिन बोला ना उन्होंने- बात बोला, लेकिन ना उन्होंने बात बोला। जी मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे जरूरी कदम है, जो भी लोग 5 सेकंड दे दीजिए प्लीज। एक प्रदीप भाई बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप सही बोल रहे हैं, वो क्रिमिनल है, नहीं है, एक जो लोगों को अंधविश्वास। राहुल जी देखिए क्या है कि आपकी इंडी गठबंधन है, पंजाब में आपके घटक दल की हमारी सरकार आपकी है। बात नहीं है प्रदीप भाई, वहाँ 120 लोग मारे पंजाब गए में हैं। जो देखिए पहले उनको कंपनसेशन बढ़िया दीजिए, वो केवल पंजाब और में आप कर दे। हम और वहाँ आप पे जो सबको मिलकर एक चमत्कार बढ़िया होना है, कानून बनाना वो पड़ेगा होगा। इसके खिलाफ। नहीं, गरीब लोगों से भी लेकिन- जो 50 रुपया लेकिन- बचा के वो बच्चों को ट्यूशन दिला सकते हैं, उनके लिए किताब खरीद सकते हैं, वो जाके बाबा के झोली में चढ़ा जाते हैं अंधविश्वास में। नहीं, ये मैं तरह क्या तरह कह रहा का हूँ ये ना, देखिए कि एक पब्लिक को चूसने वाले पंजाब लोग में- छोड़े गए हैं। पंजाब में जो नहीं हम कह रहे हैं कि कितने फ्रॉड बाबा अभी तक हम लोग के सामने आ चुके हैं, कितने फ्रॉड बाबा हम लोग के सामने आ चुके हैं और उम्र कैद का सजा झेल रहे हैं, और ये सब करोड़पति। और एक मतलब नैतिकता इन लोगों में नहीं है कि इतने लोग मारे गए हैं, कम से कम कंपनसेशन अपने माननीय राहुल तरफ से सिंह दे जी, दें, मैंने ट्रस्ट आपसे की तरफ कहा से। तो फिर राहुल गांधी जो हर रोज कहते हैं राहुल इसको गिरफ्तार गांधी करो, जी- इसको गिरफ्तार करो, ये खा गया वो खा गया, तो फिर जिसमें जी। 121 लोगों की नजर में आपकी नजर में गुनहगार है, तो उसकी जी। जांच तो एकदम छोड़िए, अरेस्ट पूछताछ होना तक नहीं चाहिए। हुई, क्यों नहीं गिरफ्तारी की एकदम बात होना कर तो रहे हैं चाहिए, आप? होना तो चाहिए। देखिए जो पावर में बैठा हुआ उससे हम लोग उम्मीद करते हैं, देखिए प्रदीप जी भी यही उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं, उसका नाम लिखा रोज है। तो सर सोशल मीडिया पे ये ट्वीट मार देते हो, हाँ। आपका नहीं कोई सर, नेता बोलने के हम तैयार दिल नहीं कि से बाबा बता को रहे हैं गिरफ्तार आपको। करो। नहीं हम दिल से आपको बता रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं और हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ प्रॉपर कानून एक बने, और उस कानून बनने से पहले पहले इस बाबा को सुपरस्टिशन फैलाने, ऐसे झूठ मतलब सर मैं इसको मेरी पूछ रहा जान हूं की कि धुरी ले माननीय जाओ। राहुल गांधी फिर क्यों नहीं कह रहे, क्यों नहीं अखिलेश यादव कह रहे कि इससे पूछताछ हो? माननीय राहुल गांधी जी ने नहीं कहा है, ये तो मैं श्योर नहीं हूं सर, क्योंकि अच्छा। उन्होंने तो कार्रवाई करने की बिल्कुल मांग की है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि सबको पहले जल्दी से जल्दी बढ़िया कंपनसेशन दीजिए और उनके लाइफ को, लाइवलीहुड को पहले रिस्टोर किया जाए जो नुकसान हुआ है। हाँ। और बाबा पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं हमारा जी। सर और मन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए क्या है कि तिलक जी, ये कांग्रेस के जो मित्र राहुल जी बैठे हैं, इनके माध्यम से, मतलब आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि इंडी गठबंधन की सरकार है पंजाब में, घटक दल है आम आदमी पार्टी की, वहाँ सरकार है, वहाँ पे पास्टर विजेंदर एक हैं, मैं तो देखिए नाम ले रहा हूँ आपके चैनल पे, वो बहुत सारे चमत्कार और सुपरस्टिशन करते हैं, और वो जो है मतलब देखिए आदरणीय पोप जी वेटिकन में वो व्हील चेयर से चलते हैं, और यहाँ पे पंजाब में कोई टेढ़ा मेढ़ा आदमी आता है बिना किसी दवा दारू के, वो विजेंदर जी को सही कर देता है। तो अगर ये सत्य है तो वहां भी पहुंचना चाहिए ताकि सबका विकास हो जाए, सबका भला हो जाए। अगर ये गलत है तो सबसे पहले राहुल जी के माध्यम से और सीनियर राहुल जी के माध्यम से मैं ये विनती करूंगा कि सबसे पहले ये सब बंद होना चाहिए। देखिए क्या होता है, बाबा एक ऐसा शब्द है जो कि सनातनियों से मैं इतना जानना चाह रहा हूं सियासत को क्यों मौन है प्रदीप जी, क्यों आपको लगता है कुछ? आप पावर में है सर, केंद्र सरकार में भी आप पावर में है, आप बनाइए ना कानून, ठीक है ना, लोगों का आया और बाबा का नाम लेके चला गया, बाबा पे परसेप्शन बनता है कि वो सनातनी बाबा होगा, लेकिन आज कितने गैर सनातनी बाबा बने घूम रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हर आदमी को, वो सूरजपाल को बाबा बाबा नहीं कहना चाहिए, लेकिन राम रहीम और आसाराम के साथ तो मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं, उनको हर कार्यक्रम में बुलाते थे। सर देखिए कौन प्रमोशन कर रहे हैं बाबाओं का? अरे ओहो, राहुल जी से बोलिए कि पंजाब में जो ये मिशनरियां आकर के धर्मांतरण करा रही हैं, इनमें थोड़ा सा कुछ बोल दें। आपके बड़े नेता है, नेता कौन धर्मांतरण करा रहा है पंजाब में? आप देखिए पंजाब में बहुत सारी मिशनरियां आके धर्मांतरण करा रही हैं। तो धर्मांतरण कराना, संविधान ने क्या बोला कि धर्मांतरण किसी का नहीं हो सकता है? प्रोपगेशन और संविधान में जाएंगे तो फंस जाएंगे। संविधान में जाएंगे तो फंस जाएंगे। छोटा क्वेश्चन, नहीं आप बताइए, झूठ बोल करके हमारा फंडर, अरे आर्टिकल 25 झूठ बोल करके धर्मांतरण कराना उत्तर प्रदेश में बहुत धर्म का प्रचार और प्रसार में भी करवा दीजिए। अरे आप बताइए ना, धर्म का प्रचार और प्रसार हमें संविधान देता है कि नहीं अलाउ, ये बताइए। अरे यही तो खेल कर जाते हैं संविधान का नाम लेकर के। भैया जो खेल कर रहे हैं, तो प्रचार प्रसार करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भाई धर्मांतरण कराने में बहुत बड़ी परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है। और हिंदू अम्बेडकर जी की धर्मांतरण बंद करेगा वो करेगा।
आदमी को अपने मर्जी का धर्म चुनने का अधिकार है। अभी दूसरे आप धर्म सारे में परिवर्तन करने का भी महाराज अधिकार की है। बात बता रहे थे जो सुपरस्टिशन को बढ़ावा देते हैं। जी, आज बिल्कुल। वही पंजाब में सुपरस्टिशन को बढ़ावा देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा है। आप बड़े प्लेटफॉर्म पर ये कहना कोई आसान बात नहीं सुपरस्टिशन को है। आप सीधे रिलीजन कह से रहा हूं। अलग रखिए ना। एक मिनट प्लीज के लोग में होता है। एक मिनट राहुल जी, लालच देखकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाना ये गलत है, संविधान अधिकार नहीं देता है। गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, तो गलत फिर है, ये मत पकड़िए। बोलिए कि हम तो कह रहे, अरे भैया इनकी कानून आप पकड़िए ना। अवाना आप सर, तो कह अवाना रहे सर, हैं। एक मिनट अवाना सर, लेकिन कोई मर्जी से कर रहा है अगर तिलक अब ये तो कानूनी एकदम बिल्कुल नजरिए ये से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अवाना जी मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी ये जो कानूनी ये बताइए। नजरिए से लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है, अब ये केस को आप कहां से देखते हैं? अगर केस स्टडी को अब तक आप समझ चुके हैं पूरी तरह से, इस केस को कहां खड़ा पा रहे हैं? और बाबा की दलीलों के इतर जिस तरह से जांच की गति चल रही है, जिस पे खुद राज्यपाल सवाल उठा रही हैं, क्या लगता है आपको कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, एक तो ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि एफआईआर में नाम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। दूसरी बात, आज जो है 2 तारीख का एक किस्सा है और आज 18 तारीख है, लगभग 16-17 दिन हो गए और इतने दिन में इतने सारे सबूत हो जाने चाहिए थे। और बाबा कहीं ये नहीं कह रहा कि मैं भागा हुआ हूं, वो अपना स्थान बता रहा है, लोकेशन बता रहा है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूं। ऐसा नहीं है। अब वहां पर इंटेरोगेशन ना करें, गिरफ्तारी ना करें। जब बाबा के जो आयोजक मंडल के लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जो एसआईटी ने जो नेग्लिजेंस में अफसर थे उसमें एसडीएम और नीचे तक को जो है सस्पेंड कर दिया, तो बाबा अपनी जिम्मेदारी कैसे बच सकते हैं? बाबा का तो अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सबूत काफी है। मैं एक बड़ा गरीब सवाल पूछ रहा हूं आपसे अवाना सर, जी। अगर आप इस एसआईटी जो टीम गठित हुई है उसका नेतृत्व कर रहे होते तो आपका कदम क्या होता? देखिए, एसआईटी जो की गई है वो बनाई गई है नेग्लिजेंस के लिए, और जो जुडिशियल इंक्वायरी है जिसमें हाई कोर्ट के जज भी हैं, आईजी भी हैं, वो कर रही है दूसरी जांच, और इन्वेस्टिगेशन यूपी पुलिस कर रही है। तीन चीजें हैं ये अलग अलग। तो अगर मैं इन्वेस्टिगेशन टीम में होता तो बाबा को पहले दिन गिरफ्तार करता। सुन लिया प्रदीप जी? उसको छोड़ने का मतलब ही नहीं है। और बाबा की वजह से बाबा ने जो चरण धूल है, और ये कैसे हो सकता है कि जो भगदड़ मची उसमें बाबा का कोई हाथ नहीं। एक तो बाबा ने अपने जो वहां पे सेवादार लगा रखे थे वो काफी नहीं थे। हाँ। जो बफर एरिया था जो होना चाहिए वो नहीं था, जहां से सेफ पैसेज मिलना चाहिए था वो नहीं है। मौके से बाबा भाग गया। सुन लिया प्रदीप जी? चरणों की धूल, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, कुछ तय नहीं। तो ठीक है, 80 की परमिशन, 80,000 की परमिशन, पहुंच गए लाखों लोग, 2-2.5 लाख लोग पहुंचे, तो प्रशासन को रोकना चाहिए था, और बहुत जगह हुआ है। ठीक। प्रदीप जी जवाब दीजिए आप जल्दी से, फिर मैं अमान जी के पास जा रहा हूं। तिलक जी देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अब ये अवाना साहब के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और हालांकि आप पूर्व अधिकारी हैं तो निश्चित तौर पे कानून को ध्यान में रख करके आप कर रहे हैं। व्यक्तिगत विचार? मैंने सीधा उनसे सवाल पूछा, अगर आप एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे हो तो बोल पहले दिन गिरफ्तार करते इसको। अब सर मेरी उसके आगे के सेंटेंस को आप अवॉइड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो वर्तमान एसआईटी टीम है वो भी तो अपना कार्य कर रही है ना, हाथ पे हाथ धरे तो बैठी नहीं हुई है। तो हम किस हद से हम उस पे वही तो पूछ रहे हैं कि इतना वक्त लगता है सबूत इकट्ठे करने में आपको? नहीं, देखिए, सबूत इकट्ठा हो सकता है, सबूत हो है और उन्होंने रख रखे हो। नहीं, हमारा सर एक मिनट चाला साहब, उस जो वर्तमान एसआईटी है उसके जुरिडिक्शन में क्या मेरा या आपका या किसी व्यक्ति का अधिकार है कि उसमें इंटरफेयर कर सके? सर वो कानूनी नजरिए से बता रहे हैं, आपसे ज्यादा तो ज्ञान रखते होंगे, इतनी उम्मीद करता हूं आपको। हमारा सर प्लीज जल्दी से लिख करें, फिर मैं मान जी के पास मैं भी यही कह रहा हूं कि जो वर्तमान एसआईटी है क्या उसके काम में इंटरफेरेंस करने का किसी दूसरी एजेंसी को या किसी व्यक्ति को अधिकार होता है क्या? वो अपना अनुभव बता रहे हैं सर। अमाना सर प्लीज।
मैं उनके अनुभव का सम्मान करता हूं, मैं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया सर के बातों का, मेरे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन क्या वर्तमान जो एसआईटी काम कर रही है वो एकदम से ही 0 आउट ऑफ 10 है? अमाना सर, देखिए मुझे तो जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जी, उससे लगता है कि पुलिस जो है, जो अब जांच कर रही है, उस किसी न किसी प्रभाव के अंतर्गत है। उनको भी सबको पता है, जितने अधिकारी वो सब कानून को अच्छी तरह समझते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत अनुभवी लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह की घटना हुई तो उसमें एक्शन लिया, भीड़ को ज्यादा आने नहीं दिया। इसी उसमें ऐसे भी अधिकारी हैं, तो कुछ ना कुछ दिखता है, ऐसा नहीं है। तो इनको करना चाहिए था। आज इतने दिन हो गए और सबूत नहीं है, वहां पे सब कुछ था। अब कोई भगत तो कहेगा ही कि मैं बाबा के लिए मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। 128 लोगों के अभी तक बयान हुए, तो वो तो कहेंगे, पर उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। अब तो नया एक्ट आ गया, आप कोई गवाही ना भी दे तो भी जो साइंटिफिक प्रूफ है वो काफी है। ये बीएनएसएस में जो है सारी चीजें हैं और ये मामला 106 बीएनएस का बनता है साफ साफ। बाबा ठीक है, बाबा की कोई इंटेंशन उन्हें मारने की नहीं थी, पर लापरवाही से इतने लोग मरे, इससे वो कैसे बच सकते हैं? एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ठीक। मान जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था, जो बात अवाना सर कह रहे हैं वो कानूनी नजरिए से सही है, लेकिन आप भी जानते हैं कि धर्म के नाम पर कैसे धंधा चलता है। नहीं महंत जी, ऐसे जो तथाकथित बाबा टाइप के जो बन जाते हैं, पुलिस में रहा ये सूरजपाल, जो अपने आप को स्वयंभू भगवान मानते हैं, ये ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता? आप लोगों की भी तो एक दायित्व और जिम्मेदारी बनती है महंत जी। माफ करिएगा, कड़वा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल पूछते हो। अगर आप सवाल नहीं पूछते तो आप मेरे को क्यों डिबेट में बुलाते? परिचर्चाओं में आप मुझे हर बार शामिल करते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है और आप भी चैनलों की सारी तारीफ कर रहे हो कि आप अच्छा बोलते हो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पहले तो देखो, फर्जी बाबाओं की सूची 2019 में आ रखी थी अखाड़ा परिषद के द्वारा, और ये कथाकथित बाबा है, कोई बाबा नहीं है, खाली गृहस्थी है। ना ये ऋषि परंपरा से जुड़े हैं, ना ये संत परंपरा से जुड़े हैं, ये किसी भी परंपरा से जुड़े हुए बाबा नहीं है। दूसरी बात है कि इन लोगों का कौन सा अस्तित्व है, कौन से अखाड़े से जुड़े हैं? 13 अखाड़े हैं, 7 सन्यासियों के अखाड़े, 1 ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है और 3 बैरागियों के अखाड़े हैं, 2 उदासियों के अखाड़े हैं, 1 निर्मल अखाड़ा है। कौन से अखाड़े से जुड़े हैं? एक कोई अखाड़े से नहीं जुड़े। एक नाथ संप्रदाय अलग है, गरीबदासी अलग है, गीता पंथी अलग है, सभी अलग है। तो कौन से संप्रदाय से जुड़े? कोई नहीं। जैसे रामपाल का मैटर आया था ना, रामपाल बाबा का मैटर वहां पर हरियाणा में हिसार में, उसी के बाद राम रहीम का मैटर आया था। तो कौन से इससे जुड़े, कौन सा धर्म का कार्य करते हैं, कौन सा इनका अनुक्षेत्र चलता है, कौन से गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, कौन से गौशाला चला रहे हैं, कौन सा विद्यालय चला रहे हैं, कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, कितने का भरण पोषण कर रहे हैं, कितने परिवार को वो कर रहे हैं। इससे बड़े तो छोटा ट्रस्ट ही काम करता है। नहीं तो फिर आप लोगों का भी तो दायित्व है ना, क्या करेंगे अब आप? ऐसे तो हर कोई खड़ा हो जाएगा। देखिए, मैंने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री एक जल्दी ही सूची जाहिर करेंगे। सूची आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगी और फर्जी बाबाओं की लिस्ट निकलेगी। और 2024 का जो महाकुंभ है प्रयागराज में, वहां पर किसी की भी एंट्री नहीं होगी, किसी का भी प्रवेश वर्जित होगा फर्जी बाबाओं का। देखिए, हम लोग भी भ्रम में आ जाते हैं। कभी कोई कथावाचक को बाबा बना देता है, कोई चमत्कारी को बाबा बना देता है, लेकिन ये प्रवचनकर्ता के तो लक्षण ही नहीं थे। अगर धोती कुर्ता में भी नहीं है, बहुत प्रवचनकर्ता देखे जो समाज का हित का कार्य करते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता। बीच में बागेश्वर धाम वाले भी कुछ बोल गए थे, फिर उन्होंने माफी मांगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये बाबा सही होते तो कौन सा इनका पूछते, कितने विषय में चर्चा होती, क्योंकि स्वयं ही अखाड़ा परिषद ने इनको फर्जी बताया। भगवान के कांटेक्ट में होते तो इतना बड़ा हादसा होने वाला तो भगवान बता देते ना इनको, जो आज कह रहे हैं कि उन्हीं को कौन टाल सकता है। देखिए, अगर ये हादसा होता है, इनके पास देखो सोशल मीडिया में देखिए प्रचार प्रसार इन्होंने किया होगा, यथागत भीड़ आई होगी, भीड़ को देखने के माध्यम से भीड़ बढ़ गई होगी। मैं मानता हूं कि
देखा देखी में भी मैं तो भीड़ सिर्फ बढ़ती है। एक बात मानता हूं जो अवाना सर ने मतलब ठोक बजा के बोले मैं अगर एसआईटी टीम का नेतृत्व करता तो पहले दिन गिरफ्तार करता इसको। नहीं, अगर मैं भी अगर अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता तो मैं पहले ही इन पे बैन लगा लेता और पहले इनमें कार्रवाई करता और सरकार से तुरंत मिलता, तुरंत ज्ञापन देता सरकार को। राहुल आप सिंह क्या ये सोचते हो कि मैं मजबूरी चुप कैसी? बैठा हूं क्या? आप लोग मौन है, पूर्व पुलिस देखिए, अधिकारी खुल के हम बोल मौन रहे नहीं हैं, है। हिंदू देखिए, धर्म मैं को तो खुल के इसमें बोल रहे मानता हूं हैं। इसमें आप लोग राजनीति हो रही मजबूर है, है राहुल सियासी सिंह, ध्रुवीकरण तुष्टीकरण हो रहा है। ये तुष्टीकरण की सियासत करते हो आप लोग। नहीं, हमारे पार्टी के बहुत स्पोक्स पर्सन ने, सीनियर्स ने भी बाबा के खिलाफ बोला है कि उन पर एक्शन लेना चाहिए। और राहुल जी ने नहीं बोला, तो को न्याय एक बार राहुल जी से खटाखट ट्वीट करवा दो। राहुल जी भी देखिए, राहुल जी भी कह देंगे, मोदी जी भी उन पर क्वेश्चन उठाए थे कि राहुल जी अंबानी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उसी दिन और लगातार ले ही रहे थे, उस दिन से लेने के बाद फिर लगातार आज तक चालू है। मैं पूछ रहा हूं, फिर पूछ रहा हूं। राहुल गांधी जी चलो मैंने बोला, आप कह रहे हो कि आप बोलोगे तो वो लिख देंगे। चलो मैं बोल रहा बाबा हूं, के खिलाफ मुझे शंका है, मुझे शंका है। 27 लोकसभा, सुनिए ना, मैं जानता हूं। जी मैं कह रहा हूं 27 लोकसभा, 137 विधानसभा, 26 जिले, पश्चिमी यूपी में प्रभाव, जाटव वोट बैंक, कुल मिला के 22%। बोलिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी यही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी इस बुनियाद पे वोट नहीं लेना चाहेगी कि जनता को मूर्ख बना के बोल रहे हैं, जल्दी से फिर प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास। ये कह रहे हैं कि ये सियासत का खेल है, इसलिए आप लोग मौन हो। भाजपा का काम है ये मौन हो राहुल सिंह जी आप। आते हैं अभी देखिए ना इन्होंने क्या की। अभी जो कांवरियों वाले जो हाईवे पे इन लोगों ने नाम और वो लगवाया है कि बताइए हिंदू है कि मुसलमान है, अपना नाम लिखिए, जो भी काम कर रहा है, जो भी ओनर है, सबका नाम लिखिए। ये क्या है ये बताइए? लोगों का आपस में मतभेद करवाना। ये अब आदमी देख के खरीदेगा सब्जी और फल कि किसके हाथ खरीद रहे हैं, देख के बताइए कौन पेड़ लगाया था, कौन पानी पटाया था। आदमी को साइक बनाने की कोशिश की जा रही है और ज्यादातर यहाँ पे हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं बीजेपी वाले। तो ये एक दिक्कत है। अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक हार गए हैं, लेकिन अभी भी आपको के नाम पे बरकरार में लगे हुए हैं। जब हलाला का सर्टिफिकेट मिलता था तो अवाना सर होती थी, हलाला का काम कानून का उल्लंघन है। राहुल जी जो विषय लेकर आए हैं, 1 मिनट, बहुत गंभीर विषय, 1 मिनट। बिल्कुल। ये आम खाते हो? ये सवाल मैं पूछता नहीं वैसे। प्रदीप जी, आम खाते हो? अगर आप खाते होंगे तो मैं भी खाता हूं सर। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि काट के खाते हो या वो नहीं पूछ रहा, खरीदते हो? सर हमारे तो बगीचे हैं, बाप दादा की करनी है, हमारे पे मिल जाता है, पेड़ अपने हैं। ठीक है सर, भगवान भला लेकिन करे। जिनके पास नहीं है, जो ठेला पे बेचते हैं 100, 200, 500 कमाने के लिए, उनको जीने तो तो क्या खरीदते होगे आप? 1 मिनट रुके ना। नहीं, फल मैं आता सब्जी हूं, कुछ आप तो जो खरीदते होगे? आप जो पूछना जात धर्म चाहते पूछ के हैं, खरीदते हो या फिर अरे सुनिए ना, सुनिए तिलक जी, सुन लीजिए। पिछले 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी तो एक सर्टिफिकेट मिलता था, हलाला सर्टिफिकेट। आप कोई भी एफएसआई से परमिशन लेने के बाद उस सामान को बेचने के लिए हलाला सर्टिफिकेट लेता था। तो दिक्कत क्या है? हलाला कोई खाना चाहता है तो हलाला खाएगा। शुद्ध शाकाहारी कोई लिख रहा है, पैसा क्या है? पैसा मेरा, मर्जी मेरी। कोई शुद्ध शाकाहारी लिख रहा है, कोई राजस्थानी लिख रहा है, अरे कोई मराठी खाना लिख रहा है, कोई इटालियन स्टाइल खिला रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप किसी को अपने भारत का प्रचार करने बोल रहे हैं। नाम पोस्टर लगाओ, हिंदू हो मुसलमान हो, क्या राहुल जी सोचेगा खरीदा है कि नहीं? आपने सवाल उठा लिया राहुल जी, आप ही के सवाल को, मैं इस विषय को नहीं लाना चाह रहा था। आपने सवाल किया ना, उसी का जवाब दे रहा हूं। प्लीज प्रदीप जी, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था, फल वाले से पूछते हो कि तुम्हारी जात और धर्म क्या है? मैं तो पूछ लेता हूँ। पूछ लेते हो? पैसा मेरा, मर्जी मेरी, मैं कहां से खरीदूं? क्या इसमें मेरी स्वतंत्रता नहीं है? क्या संविधान मुझे स्वतंत्रता देता है? अगर वो दूसरी जात धर्म का होता तो नहीं खरीदते हो? पढ़ रहे हैं स्कूल, मेरी मर्जी पूछते हैं। नहीं, मेरी मर्जी। एक मिनट राहुल जी प्लीज। पैसा मेरा, मेरी मर्जी। राहुल जी, हलाला में जब हलाला का सर्टिफिकेट मिलकर सामान बिकता था तब तो किसी ने नहीं हलाला पे, एक मिनट प्रदीप जी, 1 मिनट। मैं हलाला की बात नहीं कर रहा, मैं इतना पूछ रहा हूं, क्या पूछते हो कि तुम्हारी जात और धर्म क्या है? नाम बताओ। मेरे से पूछ रहे हैं, राहुल जी से पूछ? आप ही से पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो ना मैं पूछ के ही लेता हूं। नहीं तिलक जी, मैं आपके उस सवाल को ज्यादा इसको ड्रामेटिक नहीं करते हैं, सीधी बात में बताता हूं। ड्रामा कर रहा हूं। जब पैसा मेरा, मैंने अपने श्रम से कमाया हुआ है, तो मर्जी भी मेरी, मैं कहां से खरीदूं? मैं कोई संविधान नहीं तोड़ रहा हूं, मैं संविधान की कोई धारा नहीं तोड़ रहा हूं। मुझे लगता है मैं तो मुझे नहीं खरीदना, घर पे मैं नहीं खरीदता लेके आता है खाना, उससे पूछते हो कौन है? प्रदीप जी, आप पूछते हो क्या कि कौन है?
आप पूछना पसंद करोगे कि कौन है? नहीं तो सुनिए खाना ना, नहीं लेंगे। नहीं, मेरी मर्जी नहीं, है आप और नाम मैं पूछोगे आप? मुझे क्या बात ये कर रहे हैं? जानने का अधिकार है कि मैं किसके साथ व्यापार करूं। अच्छा, ये एक बात, मुझे एक अधिकार बात, देता एक है। बात, मैं एक बात, किसी को- एक बात। किसी से खरीदारी करूं ना करूं वो मेरी मर्जी है। अच्छा, एक और बात, इस देश के नागरिकों को पता होना चाहिए कि वो उनका पैसा कहाँ प्रदीप जा जी, रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ओ, जो आप कह रहे हैं जो कि व्यक्ति मुस्लिमों का आप एक धर्म के बहुत आधार पर करते व्यापार हैं, की नहीं बात कि कर रहे हैं, एक मिनट गरीबों रुकिए के ना। साथ ऐसा करने में आप लोग को शर्म सर, नहीं आता है? क्या क्या चार आपको होटल ये वालों को अधिकार बोलिए नहीं, कि आप मालिक का नाम अभिव्यक्ति माथा कर पे चुके लिखे। हैं। अरे सुनिए ना, सारा 7 स्टार सर, होटल को बोलिए तो कि मालिक का नाम माथा पे लिखे। एक मिनट, अरे एक बोलिएगा, गरीब को बोलिएगा, ठेला सुनिए वाले सुनिए को। कांग्रेस के मित्र, सुनिए प्रदीप जी। आप बताइए 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी, हलाला कहीं कहीं जगहों पे अरे हलाला, आवश्यक हो गया था, नॉनवेज, उसके लिए जैन बिना खाना, काम नहीं इटालियन चलता खाना था। अलग जब चीज है। SSI आप क्या बात कर रहे हैं? SSI है सरकारी प्रदीप जी, संस्था, अरे भैया भैया, हलाला रुकिए। सर्टिफिकेट को, लेना आवश्यक खाना था को क्या? क्या- एक बता मिनट, रहे हो। राहुल जी का ऑडियो नीचे रहेगा। राहुल जी प्लीज, विषय को आप अपनी बात रख रहे हो, ठीक है। प्रदीप जी, जब बाल कटवाने जाते हो नाई से जात पूछते हो? मैं पूछता नहीं हूँ, मुझे पता है कौन क्या है, मैं उसी के पास जाता हूँ अच्छा, किसके पास जाते हो? जो मेरी पसंद का है। जैसे कि क्या मेरी ये स्वतंत्रता नहीं है कि मैं इसको अभिव्यक्त करूं या ना करूं? संविधान मुझे इजाजत देता है। अच्छा, और मेरा नाई हिंदू है। अच्छा, तो मतलब जो दूसरे धर्म का होगा उससे आप कुछ नहीं खरीदते? अरे सर, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो क्या पैसे खर्चे करने की स्वतंत्रता नहीं है? होटल में खाना खाने जाते हो, मैंने- पहले पूछते हो कि वेटर का नाम क्या है? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जब जब ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जब मैंने कर दिया है, पब्लिक मैंने सरकार को कर पब्लिक दिया है ट्रांसपोर्ट पे पैसा कमाने बैठते के हो, बाद। जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उसके पूछते हो कि किस धर्म का है? सर, मैं इतना तो समझ जाता हूं कि क्या करना है, कैसे करना है। भारतीय रेल संवैधानिक रेल है, उसमें चलाने वाला कोई भी चलाए, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जाकर ड्राइवर बदल सकूं। तो रेलगाड़ी में बैठता तो हूं सर तो फिर टिकट ऐसे देख के कैसे बैठता बातें हूं। करते हो सर आप? नहीं, सुनिए तो, क्या मेरी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं जहां पैसे दूं वहां पे मेरी मर्जी चले? आपको नहीं लगता कि देश में ऐसी चीजों से आपसी? सर चावला साहब, आप बताइए, आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है कि हलाला का सर्टिफिकेट लगता है? सर मैं खाने के बात प्रोडक्ट हलाला पे? की नहीं कर रहा हूँ, फल की सब्जी की दुकान पे जो नाम लिखे हुए हैं वो कह रहा हूँ। डबल शाकाहारी क्यों खाता चलेगा? है, कोई डबल जात ठीक है। क्यों नहीं खाता है? तो मैं- अलग टाइप के establishment अगर है। आप इसे जायज मानते हो तो प्रदीप जी, मैं इसके अलावा तो बहस कुतर्कों पर तो कर नहीं सकता सर। नहीं, कुतर्क कहाँ हुआ सर? आपको आज केवल व्यापारी का नाम पूछे जाने पे, बताए जाने पे आपको आपत्ति हो रही है। बिल्कुल और जब होना वो चाहिए। हलाला जबरदस्ती मुझे थोपा जाता था तो किसी मुझे को कोई आपत्ति नहीं हो रही, थी। मैं उस सोच पे आपत्ति है मुझे जिसमें आप कह रहे हैं और आपके नेता कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बंद करो। अरे सुनिए सर, इसमें सबका विश्वास की क्या बात हो गई? क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने आपके नेता ही कह रहे हैं मंचों से कि सबका साथ, सबका विकास, अरे सबका सर, विश्वास बंद करो। अरे सर, संविधान से देश चलेगा या किसी के कहने से देश चलेगा? यही संविधान अधिकार देता है कि जात पूछ के और धर्म पूछ के सब्जी बस बस यही मैं चाहता था। क्या संविधान मुझे ये अधिकार नहीं देता कि मैं अपनी मर्जी से अपने पैसे खर्च करूं? जात और धर्म पूछ के। संविधान ये पुलिस को बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि जाके ठीक है आप सर, वोट ठीक करो, है। अपना नाम मैं- लिखो। सर चैप्टर, राहुल जी आपने अपनी बात रख ली, आपने प्रदीप जी को सवाल किया, मैंने उस सवालों का जवाब लिया। मैं अवाना सर फाइनल कमेंट आपसे चाह रहा था। देखिए, राज्यपाल जो बात कह रहे हैं, मैं अवाना सर एक बात पूछना चाह रहा था, बहुत सीरियस मैटर है ये, कि जब राज्यपाल कह रहे हैं कि वो गुनहगार है, तो फिर राज्यपाल निर्देश भी तो दे सकती हैं और आदेश भी। देखिए, राज्यपाल तो टिटोफलर हेड है, वो आदेश नहीं दे सकते। सीएम दे सकते हैं और दे सकते हैं, वो रियल हेड नहीं, ठीक, वो तो सिंबॉलिक है, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो सूरजपाल बाबा हैं, ये एक्स कांस्टेबल हैं पुलिस के, ये भली भांति जानते हैं कि कैसे बचना चाहिए। इसीलिए इनको पता है कि आप अपनी प्रेजेंस को ही डिनाई करें कि जब ये हादसा हुआ मैं था ही नहीं, और यही बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं इसमें। तो ये जो कर रहे हैं इस तरह की बातें, ये जो कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी तरह से पुलिस की समझ में आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मान जी, आपका मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। क्या इस मंच के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे ऐसे बाबाओं को जो कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, जो ऊपर वाले की मर्जी हो गया? मान जी, हाँ ठीक ठीक। मैंने कहा कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया उसे तो जाना ही है। देखिए, ये तो
सृष्टि का नियम है, लेकिन ऐसी वार्ता नहीं करनी चाहिए। घटना होती है, कुछ घटना होती है, इनको ऐसा नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। और उत्तर प्रदेश की प्रथम नागरिक जो राज्यपाल है महोदय आनंदीबेन पटेल, वो कोई वैसी नहीं है, और गुजरात की रक्षा मंत्री भी रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी रही है और विदुषी है। उन्होंने सही कहा कि बाबा दोषी है तो दोषी है, दोषी के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, ये बस विषय इतना ही था जो अवाना सर ने एक बहुत बड़ी बात इस चर्चा में कही। इस बात को सबको समझना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, और अगर एसआईटी के नेतृत्व कर रहे होते टीम का तो पहले दिन गिरफ्तार करते। मसला 27 लोकसभा, 137 विधानसभा, 26 जिले, जाटव वोट बैंक कुल 22%। बस इतनी सी कहानी। लेकिन चलते चलते एक सवाल के साथ छोड़ के जाऊंगा, और वो सवाल सबके सामने है। जो समापन जो आपका जो होता है, क्या कहते हैं अमान जी, वो समागम का पैसा जो आता था अमाना सर, वो जो पैसे कमाए जाते थे वो किसी सेवादार के पास जाते थे या बाबा के आश्रम में? देखिए, अगर वो पैसा बाबा के आश्रम में जाता था तो फिर कौन गुनहगार है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये पब्लिक मनी है, अकाउंटेबिलिटी है। और ठीक सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, राहुल जी आपका भी, अवाना सर आपका भी, और मान जी आपका भी। विषय गंभीर है। जब राज्यपाल अगर ये बात कह रहे हैं तो जांच क्या सही दिशा में जारी, ये एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।